नमस्कार, विंध्य लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं इस्लाम। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबर। चुरहट की गलियों में गूंजा विंध्य प्रदेश का उद्घोष। निश्चित ही आज भोपाल के रास्ते दिल्ली तक गूंजेगा। अपार जनसमूह ने आज यह तय कर दिया कि अब नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश के सर्वमान्य जननायक हैं। यूं तो सत्ता का सुख भोग करने के लिए विंध्य में कई नेता ताल ठोकते नजर आते हैं, लेकिन जनहित में विंध्य की जनमानस के हितों की लड़ाई में सभी अपनी बगली झांकते नजर आते हैं। चाहते तो सभी है कि नेताजी सुभाष चंद्र पैदा हो, लेकिन उनके घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में पैदा हो। अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर आज चुरहट सीधी के लिए रवाना हुए नारायण त्रिपाठी का काफिला जब मैहर से रवाना हुआ तो उसमें लगभग 300 वाहनों का काफिला देखा गया। विधायक नारायण त्रिपाठी चुरहट रवाना हुए तो विंध्य प्रदेश को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। विंध्य के जननायक नारायण त्रिपाठी का जगह जगह स्वागत किया गया। चुरहट में विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर उमड़ा जनसैलाब यह साबित कर दिया कि सरकारें सावधान हो जाएं। विंध्यवासी आ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई को लड़ना जानते हैं। वह अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। जल्द ही यह चिंगारी ज्वाला बनकर सरकार की दहलीजों में स्वर्गीय अटल जी के अवधारणा के रूप में दस्तक देगी। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समय विंध्य प्रदेश का विलय मध्य प्रदेश में किया गया था, उस समय तमाम सपने विंध्य को दिखाए गए थे, लेकिन सपने सपने ही रह गए। आज भी हमारे यहाँ युवा सहित आम जनमानस स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु अन्य राज्यों की तरफ पलायन करना पड़ता है। चिकित्सा के लिए हमें दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ता है, जो अब मान्य नहीं। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। कदम से कदम मिलाकर आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी हम सफल होंगे। उन्होंने उपस्थित जनसमूह का अभिवादन करते हुए आभार जताया और कहा कि अब तो यही वानगी है कि विंध्य के निर्माण में मेरा तन मन और यह संपूर्ण समर्पित है। विंध्य के सम्मान में नारायण त्रिपाठी मैदान में के नारे से चुरहट गूंज उठा। सब सम्मानित थे। ये विंध्य प्रदेश होता था, इसकी जरूरत क्यों है? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनका कहना था कि छोटे राज्य बनेंगे, उनका विकास होगा। विंध्य का विकास नहीं हुआ। हेल्थ की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में, युवाओं के खेल कूद की दृष्टि में, रोड की दृष्टि में, ऐसी स्थिति में विंध्य को जरूरत है कि इसका पुनर्निर्माण हो। तो इसको बनाने के लिए हमें जो अपना न्यौछावर करना पड़ेगा, सब न्यौछावर करेंगे और विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे। चुरहट को ही आपने क्यों चुना? जिंदाबाद, भैया चुरहट को ही क्यों चुना? सिंगरौली सीधी चुरहट, कहीं से शुरुआत तो करना पड़ता है। चुरहट बीच सेंटर में, इसके बाद सीधी, इसके बाद सिंगरौली, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सतना, भोपाल, इसके बाद दिल्ली। ये सीढ़ी है, तो कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। अरुण जी हमारे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं। अरुण जी हमारे बहुत दिनों से परिचित थे। अरुण जी को मैं बोला कि अरुण जी आप सबसे पहले शुरुआत करो। चुरहट से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद क्रमशः पूरे विंध्य का दौरा होगा, पन्ना होगा, छतरपुर होगा, सभी उमरिया, अनूपपुर, सतना, भोपाल, इसके बाद दिल्ली। ये सीढ़ी है, तो कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। अरुण जी हमारे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं। अरुण जी हमारे बहुत दिनों से परिचित थे। अरुण जी को मैं बोला कि अरुण जी आप सबसे पहले शुरुआत करो। चुरहट से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद क्रमशः पूरे विंध्य का दौरा होगा, पन्ना होगा, छतरपुर होगा, सभी जगह जाएंगे। कोई चुरहट करने का कोई और हमारा प्लान नहीं था। चुरहट में हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो इसका नेतृत्व करें और उनके नेतृत्व में हम काम करने को तैयार हैं। इसलिए कि विंध्य को बनाना है, विंध्य को बनाने के लिए जो भी बलिदान करना पड़े उसके लिए हम। भैया आपकी जायज मांग है, उसके बावजूद भी आपके
साथ में विंध्य का जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है? जनप्रतिनिधि से प्रदेश नहीं बनना, प्रदेश बनेगा विंध्य की जनता से। जनता लीडर बनाती है, बनाने वाली लीडर जनता है। जनता जिस दिन तय कर लेगी, हमारा युवा तय कर लेगा, छात्र तय कर लेगा, किसान तय कर लेगा, हमारा व्यापारी भाई तय कर लेगा कि विंध्य का पुनर्निर्माण क्यों होना चाहिए। हमारे साथ कितना बड़ा छलावा हो रहा है, तो ये छलावा बर्दाश्त नहीं है। तो जब ये विंध्य का एक एक आदमी तय कर लेगा तो नेता अपने आप साष्टांग दंडवत होगा इस विंध्य के जनता के सामने और विंध्य का पुनर्निर्माण। भैया आपने कहा कि मंत्री जो है